अटैक ऑन टाइटन में जो 9 टाइटन्स होते हैं, जिन्हें 9 टाइटन शिफ्टर्स भी कहा जाता है, वो सबसे पावरफुल बीइंग्स होते हैं एओटी के वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये टाइटन्स कैसे क्रिएट हुए और उनकी एबिलिटीज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 9 टाइटन्स ओरिजिनली क्रिएट हुए 2000 साल पहले एक मिस्टीरियस एंटिटी के मदद से, जिसे सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर कहा गया है, और कुछ कैरेक्टर्स ने उसे गॉड भी कहा है। और बाद में ये 9 टाइटन्स की पावर स्प्लिट की गई एल्डियन पीपल में सीरम इंजेक्शंस के मदद से। तो अराउंड 2000 साल पहले मिस्टीरियस स्पाइन लाइक क्रीचर ईमिर फ्रिट्ज के कांटेक्ट में आया। जब ये क्रीचर ईमिर के साथ फ्यूज हुआ तो ईमिर फर्स्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुई। ईमिर के टाइटन को फाउंडिंग टाइटन कहा गया और यहीं से ही ईमिर की स्टोरी स्टार्ट हुई। ईमिर को एल्डियंस एज अ गॉडेस व्यू करने लगे। ईमिर की पावर्स बहुत ग्रेट थी कि उसने रोड ब्रिजेस बनाए, पर बाद में टाइटन गॉडेस का नैरेटिव चेंज हो गया जब एल्डियन एम्पायर कोलैप्स हो गया। एल्डियंस से फ्री होने के बाद मार्लियंस ने अपना नया एम्पायर बनाया, मार्ली। मार्लियंस के हिसाब से ईमिर ने अर्थ के डेविल के साथ डील किया अपनी पावर हासिल करने के लिए, और उस टाइटन पावर से ईमिर ने मदद की एल्डियंस की मार्लियंस को हराने में और उनको एनस्लेव करने में। तो ईमिर की स्टोरी एल्डियंस और मार्लियंस दोनों के साइड से डिफरेंट थी, पर इन दोनों स्टोरी में एक एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। वो एलिमेंट ये है कि 13 साल तक टाइटन पावर ईमिर के पास होने के बाद ईमिर की डेथ हो जाती है किंग फ्रिट्ज को बचाने के चक्कर में। यहाँ एक फन फैक्ट ये कि 13 साल टाइटन वील्ड करने के बाद ईमिर की डेथ हुई। इसी वजह से कोई भी टाइटन एबिलिटी ले लेता है तो उसका टेन्योर 13 साल का ही होता है। आफ्टर हर डेथ किंग फ्रिट्ज ईमिर के तीनों डॉटर्स को फोर्स करता है ईमिर का कॉर्प्स खाने के लिए, और यही से ये रिचुअल चलती है जनरेशन टू जनरेशन ईमिर के डिसेंडेंट्स में, जिन्हें सब्जेक्ट्स ऑफ ईमिर भी कहा गया है। और इवेंचुअली ये पावर 9 टाइटन्स में स्प्लिट हो जाती है। ईमिर की सोल 9 पीसेस में स्प्लिट हो जाती है और 9 टाइटन्स क्रिएट हो जाते हैं, और हर एक टाइटन के पास अलग अलग एबिलिटी होती है। सो लेट्स सी ये 9 टाइटन्स कौन से हैं। नंबर 1 पे है फाउंडिंग टाइटन, और हाँ, फाउंडिंग टाइटन मेमोरीज ऑल्टर और बॉडी बदल सकता है। दूसरा टाइटन है आर्मर्ड टाइटन। ये टाइटन अपनी बॉडी हार्डन कर सकता है, और अगर ये टाइटन फुल स्पीड से आया तो इसकी ताकत के वजह से ये किसी भी वॉल को गिरा सकता है। थर्ड नंबर पे है कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन 9 टाइटन्स में सबसे टॉलेस्ट है, 60 मीटर हाई। वैसे तो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सभी टाइटन स्टीम छोड़ते हैं, कोलोसल टाइटन स्टीम छोड़ता ही नहीं, उसे कंट्रोल भी कर सकता है। कोलोसल टाइटन की स्टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके हीट से आर्मिन तो रोस्ट हो गया था। फोर्थ पे है बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन पावरफुल थ्रोविंग और हार्डनिंग कर सकता है, पर ज़ीक के कंट्रोल में बीस्ट टाइटन सब्जेक्ट्स ऑफ ईमिर को टाइटन्स में बदल सकता था रॉयल ब्लड की वजह से। फिफ्थ पे है द अटैक टाइटन। ये इकलौता ऐसा टाइटन है जो पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। 6th नंबर पे है वॉर हैमर टाइटन। ये टाइटन स्ट्रक्चरल हार्डनिंग और रिमोट ऑपरेशन कर सकता है। 7th पे है कार्ड टाइटन। ये टाइटन हाई एंड्योरेंस के वजह से लॉन्ग मिशंस के लिए सूटेड है, इसीलिए कार्ड टाइटन अपने पास ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है। 8th नंबर पे है फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन सभी एरियाज में फिट है। ये टाइटन के पास हाई मोबिलिटी और एंड्योरेंस है। टाइटन के हार्डनिंग एबिलिटी के साथ एनी के मार्शल आर्ट्स एबिलिटी के वजह से ये टाइटन बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। फीमेल टाइटन भी प्योर टाइटन्स को समन कर सकती है, पर उसकी लिमिट बहुत कम है। 9th नंबर पे है जॉ टाइटन। जॉ टाइटन असॉल्ट में काम आता है। उसके स्मॉल साइज के वजह से वो तेज भाग सकता है, और उसके पावरफुल क्लॉज और जॉज कुछ भी क्रश कर सकते हैं। तो ये थे 9 टाइटन्स जो ईमिर की सोल स्प्लिट होने के बाद क्रिएट हुए। पर लेकिन जब 145th किंग कार्ल फ्रिट्ज के पास फाउंडिंग टाइटन आया तो उसने रेसेस में वॉर रीअनाउंस कर दिया और कुछ एल्डियंस के साथ पैराडाइस आइलैंड भाग आया, और उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर की मदद से सभी लोगों की मेमोरीज इरेज कर दी और सबको यकीन दिलाया कि वो लास्ट सर्वाइवर्स है ह्यूमन रेस के। फिर बाद में उसने स्क्रीम एबिलिटी यूज करके मैसिव टाइटन्स को बुलाया जिनके पास हार्डनिंग एबिलिटी थी, और उससे पैराडाइस के अराउंड वॉल फॉर्म कर दी। और हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ रॉयल ब्लड वाले या रॉयल ब्लड से कांटेक्ट करके ही कोई स्क्रीम एबिलिटी यूज कर सकता है। उसके बाद वॉल्स के अंदर फाउंडिंग टाइटन रीस फैमिली के पास होता है और सीक्रेटली जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। लास्ट रीस फैमिली मेंबर जिसने फाउंडिंग टाइटन होल्ड किया था वो थी फ्रीडा राइस। फ्रीडा राइस ने 15 साल के उम्र में ये ऑब्टेन किया जब उसके अंकल उरी रईस ने वो पास ऑन किया, क्योंकि उरी का 13 ईयर टेन्योर खत्म हो गया था। फ्रीडा रईस ने फाउंडिंग टाइटन के पावर्स फुली वील्ड किया, और द राइस फैमिली ने फाउंडिंग टाइटन को उनके फुल कंट्रोल में रखा था। पर बाद में ग्रीशा येगर आने के बाद सब चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और हाँ, मैंने सारे 9 टाइटन्स के पावर्स डिटेल में नहीं बताए हैं। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।